महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठा आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। मनोज जरांगे पाटिल शहर शहर रैली कर रहे हैं और मराठा क्रांति मोर्चा नेताओं से मिलकर आरक्षण का दबाव बना रहे हैं। शरद पवार ने सरकार से सर्वदलीय बैठक की मांग की है और इसी बीच मुंबई की बैठक में पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलेगा, लेकिन किसी दूसरे समुदाय को नुकसान नहीं होगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। आंदोलनकारी सड़कों पर लामबंद हो रहे हैं और सियासी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज जरांगे पाटिल की अगुवाई में शहर दर शहर रैली हो रही है, तो मराठा क्रांति ठोक मोर्चा बड़े नेताओं की घेराबंदी कर रहा है। रविवार को मनोज जरांगे पाटिल ने पुणे में रैली की, तो सोमवार को मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शरद पवार के घर का घेराव कर लिया। शरद पवार के घर पहुंचे आंदोलनकारियों को पुलिस ने रोका और फिर कुछ प्रतिनिधियों को शरद पवार से मुलाकात की इजाजत दी। मोर्चा के सदस्यों ने शरद पवार को ज्ञापन सौंपा और आरक्षण के लिए सरकार पर दबाव की मांग की। शरद पवार ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। यापूर्वी माझी आणि मुख्यमंत्र्यांची यासंबंधी खुली चर्चा झाली। त्या चर्चेमध्ये आणि आता तुमच्यामार्फत मी असं सुचू इच्छितो, मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पक्षीय बैठक बोलवावी। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई तक बैठक में पहुंचे तो पूछ लिया कि जो सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई थी उसमें विपक्ष क्यों नहीं शामिल हुआ। त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने आमच्या सोबत एक बोलतात, जाऊन बाहेर मीडियात एक बोलतात, तुमच्याशी वेगळं बोलतात, अशी आमची भूमिका नाही। मुंबई तक बैठक में कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भी मराठा आरक्षण का समर्थन किया। पक्षाची भूमिका आम्ही स्पष्ट केलेली आहे की आमचा मराठा आरक्षणाला कुठेही विरोध नाहीये। मराठा आरक्षण को लेकर सियासत अपनी जगह है, लेकिन हकीकत ये है कि 2 बार ये कोशिश अदालत में खारिज हो चुकी है। मनोज जरांगे पाटिल मराठा समुदाय के लिए कुणबी समुदाय में आरक्षण चाहते हैं, जो शायद मुमकिन नहीं है। मुंबई तक बैठक में पहुंचे राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष सुनील शुक्रे ने मनोज जरांगे पाटिल को संविधान पढ़ने की सलाह दी। जे कोणी अशी डिमांड करतात की या पर्टिक्युलर कॅटेगरीमधून द्यावं, तर त्यांना माझी विनंती आहे की त्यांनी भारतीय राज्यघटनेचा अभ्यास करावा। लोकसभा चुनाव से पहले भी मराठा आरक्षण को लेकर खूब सियासत हुई और अब विधानसभा चुनाव के वक्त मुद्दा गरमाने लगा है। देखने वाली बात ये होगी कि फायदा किसको होता है, पक्ष को या फिर विपक्ष को। इस मुद्दे पर राजनीति तो की जा रही है, जहां पर सरकार ये कह रही है कि विपक्ष ये भूमिका साफ करे कि मराठाओं को ओबीसी में रिजर्वेशन देना चाहिए या फिर नहीं। विपक्ष पूरी तरह से बात साफ नहीं कर रही, लेकिन ये कह रही है कि कास्ट सेंसस इस चीज का सॉल्यूशन है। बैकवर्ड क्लास कमीशन के अध्यक्ष ने ये कहा है कि जिस तरह का रिजर्वेशन मराठाओं को दिया गया है महाराष्ट्र में, वो ओबीसी रिजर्वेशन से मिलता जुलता है। तो अब देखना ये होगा कि क्या इस मुद्दे पर राजनीति आने वाले चुनाव में और भी गर्माती है और क्या इस मुद्दे का इम्पैक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी रहेगा या नहीं। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।